एस्ट्रोलॉजी ने मतलब बताया था कि 2025 हम सबके लिए बहुत मुश्किल साल होगा। हम लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, सही बात बताऊं। जो लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते वो कहते हैं ऐसे थोड़ी होता है, आग लगने की थोड़ी बहुत घटनाएं तो हर जगह होती हैं, या पानी की दिक्कतें। लेकिन इस साल जिस तरह से हुई हैं राखी जी, हैरान कर दिया है। अब 2025 की दिवाली से 2026 की दिवाली तक जी, इस साल के लिए अगर मैं कहूँ, आपकी क्या भविष्यवाणियां हैं? देखिए ऋचा जी, 26 के बारे में बहुत अतिशयोक्ति होगी बहुत जल्दी बोलना, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर भी अभी भारी हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी साल जब शुरू होता है तो बड़ा खतरनाक होता है, और कोई भी साल जब जाता है तो खतरनाक होता है। अगर आपको याद हो ऋचा जी, साल की शुरुआत में हमने आदरणीय मनमोहन सिंह जी को खोया था, हमारे बड़े नेता। ठीक है, ये बड़ा सेटबैक था जनवरी के महीने में हम लोगों के लिए। अभी जाते जाते भी नेताओं से जुड़ी हुई कुछ खबरें, और आपको पता है कि बिहार इलेक्शन है, आपको पता है कि बंगाल में इलेक्शंस है, वहां से बड़ी उत्पत्ति की खबरें आना, प्लेन क्रैश की खबरें और आना, ट्रेन क्रैश, ट्रेन का खराब हो रही है, आग लग गई, ऐसी घटनाएं और आना। लेकिन एक बहुत अच्छी घटना होने जा रही है दिवाली से ठीक पहले। देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और वो 18 अक्टूबर को कर रहे हैं। वो कर्क राशि में प्रवेश कर रहे हैं जहां वो उच्च के हैं, लेकिन परेशानी सिर्फ एक है कि वो अति चाह रहे हैं। सोने के दामों में आपको अब बड़ा जबरदस्त और उछाल दिखाई देगा, और गिराव भी दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि सिर्फ सोना बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो उठाव गिराव, शेयर मार्केट में अप डाउन जबरदस्त दिखेगा, और शेयर मार्केट के गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं जबरदस्त दिसंबर तक। लोगों को बहुत नुकसान हो सकता जी, है। बहुत जबरदस्त। और हम किसी बड़े साधु संत समाज के किसी बहुत ऐसे व्यक्ति को खोएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाकर उच्च का होता है, तो साधु संतों से जुड़ी हुई कोई खबर आती है, धार्मिक अहिंसाओं से जुड़ी हुई कोई खबर आती है, धर्म से जुड़ी हुई कोई खबर आती है, मतलब मन जिससे लोगों का दुखी हो कि अरे बड़े अच्छे संत थे, या जिसे कहते हैं अखाड़ा समाज से कोई ऐसी खबर आती है जो दिल को तंग करे, तकलीफ दे। लेकिन एक अच्छी चीज ये है कि ट्रंप यू टर्न लेते हुए दिखाई देंगे, भारत की तारीफ करते हुए दिखाई दे सकते हैं, उनके मूड्स बदल सकते हैं। लेकिन हाँ, भारत का पाकिस्तान से युद्ध जैसी स्थितियां दिसंबर तक फिर हो सकती हैं, गर्मा गर्मी बॉर्डर पे फिर से हो सकती है, पानी, सर्दी, गर्मी और मौसम को लेके कई विवादों का सामना दिसंबर तक अभी हमें और करना है। और इंडिविजुअल लोगों के मतलब ये तो एक बड़े उसमें पर्सपेक्टिव में हो गया, लेकिन बहुत लोगों के तलाक हुए इस साल, आप जानती हैं, बहुत लोगों की मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स रही, एक्सीडेंट्स बहुत हुए इस साल। तो आपको थोड़ा सा देवगुरु बृहस्पति के जो है जाने पर कर्क राशि में राहत मिलेगी, मूड थोड़े से अच्छे होंगे। एक अगर लोगों का एक मन है कि मैं विवाह करूं, विवाह नहीं हो रहा था तो वो होगा, संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी तो बहुत सी बच्चियां जो है वो कंसीव कर पाएंगी इस टाइम पर, मतलब दैट विल बी द गुड न्यूज। और देखिए, मिला जुला सा हर इंसान का अपना अपना कर्मा होता है, हर इंसान के लिए कभी भी ग्रह एक जैसा काम नहीं करता, आपके अपने कर्मों के अनुसार काम करता है। वरना एक ही महाभारत का मैदान था जहां 100 कौरव और केवल 5 पांडव थे, सुनकर हंसी आती थी, लेकिन 5 पांडव 100 कौरवों पर भारी पड़ गए। उसका एक कारण था उनका कर्म, उनका कृष्ण पर अटूट विश्वास। तो आपका विश्वास काम करता है। कभी भी एक ग्रह गोचर पूरे देश के लिए एक जैसा नहीं हो सकता, लेकिन एक जगह पर से अगर धार्मिक युद्ध को लेके परेशानी आए, या हम धार्मिक यात्रा पर गए, केदारनाथ बद्रीनाथ जैसी हादसे होते हैं गुरु का जो है एकदम अतिचारी होने का, तो उससे तकलीफ तो होती ही है ना। कि देखिए, आपने कभी अपने जीवन में देखा ऋचा जी, आप इतनी बड़ी हैं कि वैष्णो देवी के पट बंद हो गए, केदारनाथ के बंद हो गए, बद्रीनाथ के बंद हो गए, ये ऐसा हो सकता है। ऐसी ही चीजें जो धर्म से जुड़ी हुई हैं आगे भी देखने के लिए मिल सकते हैं। मतलब एक बस वैष्णो देवी जा रही है, वो गड्ढे में गिर गई, इंसान क्या गलत करने जा रहे थे, ताश थोड़ी खेल रहे थे, लेकिन दैट इज कॉल्ड कर्मा। एक ना ग्रह ऊपर बैठे हैं, लेकिन उसका असर सीधा आपके और हमारे जीवन में होता है। मानो तो मैं गंगा माँ हूं, ना मानो तो बहता पानी। एस्ट्रोलॉजी आपको डराती नहीं है, ये सब बातें मैं आपको डराने के लिए नहीं बता रही, लेकिन जब आपको पता हो कि सावन चल रहा है, आप अपने घर से छतरी लेके जाते हो कि नहीं जाते? जाते हो ना, कि जब भी बारिश एटलीस्ट बच जाए। हालांकि पूरे बच नहीं पाते, आप गीले फिर भी हो जाते हैं। तो भाई, जब आपको मालूम है ये मंगल का साल है और उसने पूरा तांडव किया है और उसके 3 महीने बचे हैं, और अभी देवगुरु बृहस्पति वक्री भी हो जाएंगे, और जब वो वक्री होंगे तब शेयर मार्केट में, सोने में, लोगों की जॉब्स में, लाखों लोगों की नौकरियां एक साथ जाना, लोगों में रिसेशन की प्रॉब्लम, शेयर मार्केट में प्रॉब्लम तब दिखेगी। लेकिन फिर उसे बचाने के शनि जो है 29 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, तब थोड़ी सी फिर राहत मिलेगी। तो देखिए, डिसबैलेंस चीजें दिखती रह रही हैं नवंबर से अक्टूबर तक, लेकिन फिर भी भगवान है। और मैं फिर कहती हूँ, हर बार कहती हूँ कि अगर आप धर्म को मानते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं, आपने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, आप फालतू लोगों के साथ गॉसिप्स नहीं करते, तो आपका बाल भी बाका नहीं होगा। आप बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे 100 के सामने 5 पांडव।
आप दुनिया भर के घटनाक्रमों की जब बात कर रही हैं तो अभी हम देख रहे हैं जेनजी युवाओं के आंदोलन बहुत हो रहे हैं और बहुत हिंसात्मक आंदोलन है, ऐसा छोटे मोटे नहीं है। ये खतरा अभी जेनजी की एक्टिविटीज आगे और दिख रही है 2026 तक टिल दिसंबर तक ऐसी ही रहेंगी। दिसंबर और 26 तक जी, और आपको भारत के भी किसी कोने में ये देखने के लिए आने वाले टाइम में जरूर मिलेंगी। इसका सबसे बड़ा रीजन तो 2025 में क्यों रहा, मंगल। मंगल आक्रामक होता है, गुस्से वाला होता है, सेनापति होता है, लोग बड़े इरिटेट हैं। आप छोड़िए ना इस आंदोलन को, आप मुझे बताइए, पहले आपके घर के पास भी चीजें होती थी, किसी से हल्की सी कुलीग से या लड़ाई हो जाए, पहले लोग इतने बदतमीजी नहीं करते थे जितना आप लोग रिश्ता तोड़ने में बिलीव करते हैं। लोग गाली गलोच पे आ जाते हैं, मार पीट पर आ जाते हैं। दिस इज द ऑल रीजन ऑफ मंगल। तो ये तो अभी रहे।